very happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sahu, and today I am going to take English grammar. And in English grammar I am going to take advertisement. Writing skill, and in writing skill we are going to deal with advertisement. आप लोग सभी इस नाम से परिचित होंगे और बेसिकली अपन ये जानते भी होंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, बट इसको कैसे लिखना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी. विद दैट लेट्स स्टार्ट द लेसन, एंड इफ यू लाइक माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट जैसा कि आप लोग सभी परिचित है, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपनी जरूरत की चीजें या हमने कोई स्टोर खोला है, हम उसको कैसे पब्लिक तक पहुंचाए, इसका जरिया होता है. दैट इज इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. जो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे या जो उन सर्विसेज का उपयोग करेंगे उन तक हम ये पहुंचाते हैं. और बहुत डिफरेंट मीडियाज हैं जिसके द्वारा हम इसे पहुंचाते हैं, जैसे कि समटाइम लाउड स्पीकर, रेडियोस, टीवीज, एंड देन हम पोस्टर्स बना के लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं. दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड हम कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं या कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, ये हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा करते हैं. एडवर्टाइजमेंट में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट थिंग, ये बहुत अट्रैक्टिव हो. सेकेंडली, ये हमारा अट्रैक्शन अपनी तरफ जरूर खींचे ताकि हम इसे पढ़ें और अगर ये हमारी जरूरत का है तो हम इस प्रोडक्ट को खरीदें. ये बात होती है जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है और सामने वाले को बेचने होती है, तो जो बेच रहा है वो एडवर्टाइजमेंट करता है अपने उन लोगों के लिए जिनको उनका प्रोडक्ट चाहिए है. अब कई बार एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वैकेंसीज के लिए, कोई घर खाली पड़ा है उसके लिए. आपने पेपर में देखा होगा हाउ डू द एडवर्टाइज, छोटा छोटा लिख के. कई बार इफेक्टिव राइटिंग से करते हैं, कई बार राइटिंग चेंज कर देते हैं, तो पूरे पेपर में जब आपको राइटिंग चेंज दिखता है तो आप उसको रीड करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कैसे किए जाते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नाउ हियर वी कम विद द फर्स्ट एग्जांपल, एंड दैट इज एक स्कूल है, उसको एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, तो वो कैसे एडवर्टाइज करता है. सी, उसने लिखा है क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पोनेंट फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन द एरिया ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स. मतलब उसको क्वालिफाइड चाहिए और एक्सपीरियंस टीचर चाहिए. किन विषय के लिए? इंग्लिश और मैथ्स के लिए. और सैलरी नो बार है, मतलब कि सैलरी आप जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको जितनी वो चाहेगा उतनी उस पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं. और उन्होंने अकेले अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. अब इस एडवर्टाइजमेंट में वो अपने स्कूल का या अपने ऑफिस का एड्रेस नहीं दे रहे. देव जस्ट रिटन एज आवर पब्लिक स्कूल. मतलब कि है कि पहले आप हमें फोन पे कांटेक्ट करें, उसके बाद हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, उसके बाद ही आपसे हम बात करेंगे. सो दिस इज अ वे वी एडवर्टाइज. नाउ सेकेंड एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो देयर. उसमें जैसे शर्मा आई हॉस्पिटल में उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भी दिया है. मतलब कि आप हमसे फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आके भी मिल सकते हैं. चलिए अब कुछ प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कैसे होता है. सी, मोर फेंटा लेस सीरियस. एडवर्टाइजमेंट न्यूली लॉन्च्ड ड्रिंक फॉर चिल्ड्रन. एक बच्चों के लिए एक नया ड्रिंक लॉन्च किया है, उसके बारे में इन्होंने दिया है, बट अट्रैक्टिवली दिया है ताकि आप इसकी ओर देखें और इसको पढ़े. इससे उनके प्रोडक्ट को एटलीस्ट आपने देखा तो फिर आपकी मर्जी होती है आप खरीदे या ना खरीदे. एक और मैं बताती हूँ एडवर्टाइजमेंट. अब ये न्यू शॉप है, बच्चों की शॉप खुली है नई जिसमें की टॉयज हैं. अब हम इसको अकेले लिखेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, तो इसमें अपन ने पूरा शॉप का एक फोटो दिया है जहाँ की बनीस बने हैं, जिराफ बना है और बहुत सारे खिलौने दिख रहे हैं, ताकि आप देखते से ही जान जाए कि ये किसका एडवर्टाइजमेंट है. बट द थिंग लैकिंग इज यहाँ पे एड्रेस नहीं है. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको एड्रेस देना है. अब ये दुकान कहाँ खुली है ये आपको इसका एड्रेस नहीं होने से आप को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं दिया. सो दिस इज अ इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट. आपको दुकान तो दिख रही है पर उसका कहाँ होना है ये नहीं दिख रहा. विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू. बाय.